क्या आपका सीलिंग फ़ैन जाम हो गया है? और अगर जाम हो गया है तो इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताया जाएगा जिससे कि बिना किसी कॉस्ट के यानी बिना किसी खर्च के ही आप इसको एकदम फ्री में बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, यानी इसका जो जाम होता है वो बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरे पास एक मिनी सीलिंग फ़ैन है जो कि 24 इंच में है और ये 3 ब्लेड में है। तो देखिए सबसे पहले इसको हाथ से घुमा कर देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि ये देखिए कितना जाम है, यानी कि ये हाथ से घुमाने में बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना इसमें पड़ रहा है। तो देखिए ये इतना जाम है कि अगर इसको चलाएँगे तो ये जल्दी से हीट हो जाएगा और हीट होने के साथ साथ ये जल भी जाएगा। तो ये देखिए कितना जाम है, इसको चलाने में भी बहुत ज़्यादा हमें ज़ोर लगाना पड़ रहा है। अब देखिए इसका साइज़ भी देख लेते हैं। तो देखिए ये है 48 इंच का सीलिंग फ़ैन, जो कि देखिए इसके सामने कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल मिनी सीलिंग फ़ैन है, यानी छोटा सीलिंग फ़ैन है। तो चलिए इस बड़े सीलिंग फ़ैन को हम एक तरफ कर देते हैं और इसको जो छोटा वाला सीलिंग फ़ैन है उसको यहाँ पर ले लेते हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके 3 बोर्ड लगे हुए होते हैं। देखिए यहाँ पर ये इनको तीनों को ओपन करना है और ओपन करने के बाद इसको जो इसकी बॉडी होती है उसको बाहर निकाल लेना है। तो देखिए ये तीनों बोर्ड मैंने इसके ओपन कर लिए हैं और अब इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको इस तरह से खींच लेंगे और उसके साथ साथ ही जो इसके ये वायर होते हैं उनको भी हमें ऊपर की ओर कर लेना है, नहीं तो वायर डैमेज हो जाते हैं। तो अब देखिए इसको भी हम नीचे से निकालेंगे, यानी यहाँ का जो बेरिंग है ये तो बिल्कुल देखिए एकदम फ्री दिखाई दे रहा है। चलिए इसे एक तरफ रख देते हैं। अब इसका नीचे वाला जो बेरिंग है उसको भी हम अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने इसको निकाल लिया है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो बेरिंग है वो ये बहुत ज़्यादा टाइट इसका दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से फ़ैन यहाँ पर जाम हुआ है और ये बहुत ज़्यादा लोड भी ले रहा था। यानी जब फ़ैन गर्म चलता है तो ये लोड के साथ साथ बिजली को भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो अब देखिए यहाँ से हम इसमें क्या करेंगे, एक बहुत आसान तरीका इसमें बताया जाएगा जिससे कि अगर आप मिस्त्री हैं तो इसी काम के आप 200 रुपये ले सकते हैं और अगर अपने आप इसको ठीक कर रहे हैं तो आप 200 रुपये इसमें बचा सकते हैं। तो देखिए इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इसके जो वायर हैं ये सीरीज़ बना रहे हैं या नहीं, यानी इसकी जो कॉइल है वो सीरीज़ बना रही हैं या नहीं। तो देखिए मैंने अपना सीरीज़ बोर्ड उठा लिया है और यहाँ पर अब हम इसमें अपनी सीरीज़ वायर को लगाएंगे और उसके बाद यहाँ देखिए चेक करेंगे कि इसमें सप्लाई आ चुकी है। तो देखिए जैसे मैं दोनों वायर में टच कर रहा हूँ तो ये इसका बल्ब ग्लो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये इसका कॉमन है येलो वाला, और जो 2 रेड वाले वायर हैं ये इसके रनिंग और स्टार्टिंग के हैं। तो देखिए दोनों पर जब हमने इसको चेक किया है तो बल्ब ग्लो हो रहा है, यानी इसका मतलब यह है कि ये सीरीज़ बना रहे हैं और ये जो स्टेटर है ये बिल्कुल ओके है। तो देखिए दोनों वायर में हमें सप्लाई मिल रही है, कॉमन के साथ साथ जो 2 रेड कलर के वायर हैं दोनों में सप्लाई शो हो रही है। तो ये अब हमारा जो मोटर है ये बिल्कुल क्लियर है, यानी ओके है। अब हम देखिए यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसमें जो ये बेरिंग होता है उसमें यहाँ पर देखिए एक कवर लगा हुआ होता है जो कि इसमें जब हम ग्रीस भरते हैं तो वो ग्रीस को बाहर निकालने से रोकता है। तो देखिए इसका ये कवर जो होता है हम सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, देखिए इस तरह से। तो देखिए ये वो कवर है जो यहाँ पर लगा हुआ था और ये हमने बहुत ही आसानी के साथ अपने टेस्टर से निकाल लिया है। अब देखिए ये मेरे पास मोबिल ऑयल है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें मोबिल डालूँगा क्योंकि मुझे इसमें अभी कुछ और भी करना है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा मोबिल डालने के साथ साथ इसको इस तरह से घुमा देना है जिससे कि इसके अंदर जो जमा हुआ ग्रीस है वो मुलायम पड़ जाएगा और ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। जब फ़ैन कंटिन्यू चलता रहता है तो ये गर्म होता है और जब गर्म होता है तो इसके अंदर जो ग्रीस लगा हुआ होता है बेरिंग के अंदर वो सूखता है, और जब सूख जाता है तो वो सूखते सूखते इतना जाम हो जाता है कि वो बेरिंग को जाम कर देता है। अब जब हम इसमें मोबिल डाल देंगे तो ये बिल्कुल पहले जैसे ग्रीस बन जाएगा और ये फ्री हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग इसके बेरिंग बदल देते हैं, लेकिन बेरिंग बदलने का ऑप्शन ठीक नहीं है, बेकार में ही पैसे खर्च किए जाएंगे, जबकि ये काम ग्रीस भरने से भी इसमें आसानी से हो जाएगा और ये फ़ैन बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो देखिए ये ग्रीस भी मैं इसमें लगा लेता हूँ, क्योंकि ग्रीस लगाने के लिए ही मैंने इसमें बहुत हल्का सा मोबिल ऑयल लगाया था, जिससे कि ये अगर मैं इसमें ज़्यादा मोबिल भर देता तो जब मैं इसमें ग्रीस लगाऊंगा तो ग्रीस भी इसमें पतला हो जाता, और ये पतला होने के साथ साथ जब फ़ैन चलता है जब बेरिंग घूमता है तो वहाँ पर ये
पतला ग्रीस होने के साथ साथ निकल जाता है। तो इसलिए मैंने बहुत ही हल्का सा इसमें ऑयल लगाया था। अगर आपके पास ग्रीस नहीं है तो आप ज़्यादा ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि इतना भी नहीं भर देना चाहिए कि वो कॉइल पर उसका मोबिल आ जाए और कॉइल शॉर्ट हो जाए। तो अब देखिए हमने ग्रीस भर दिया है और ये जो इसका कवर हमने यहाँ से निकाला है इसको भी इसके अंदर उसी तरह से नीचे की ओर दबा देंगे तो ये बिल्कुल फिक्स बैठ जाता है, यानी अपने लॉक में ये वहाँ पर लग जाता है। तो देखिए अब ये बाहर की ओर नहीं निकलेगा। तो यहाँ हमने मोबिल के साथ साथ इसमें ग्रीस भी लगा दिया है और साथ ही साथ इसका जो ऊपर वाला कवर है उसको भी लगा दिया। और लगाने के बाद अब हमें इस तरह से इसको घुमा देना है तो इसकी जो अंदर बॉल होती है उसमें सभी के अंदर ग्रीस पहुंच जाता है और ये बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा ये काम कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसको कपड़े से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि जब हमने इसमें ग्रीस लगाया था तो इसकी कॉइल पर यहाँ पर देखिए ग्रीस आ गया था, तो इसको साफ़ कर लेना भी ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा इस बैरिंग का काम कंप्लीट हो जाता है तो हम इसको बॉडी के अंदर रख देते हैं। तो देखिए यहाँ इसको हमने बॉडी के अंदर रख दिया है। अब उठा लेते हैं इसका दूसरा वाला कवर, देखिए ये वाला। तो यहाँ पर भी हालांकि ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसमें भी हमें थोड़ा सा ग्रीस भर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है चलने के साथ ये गर्म हो जाए और ये फिर जाम हो जाए। तो देखिए यहाँ से भी हम इसका ये कवर निकालेंगे और कवर निकालने के बाद अब हम इसके जो अंदर बॉल होती है वहाँ पर हमें देखिए यहाँ ग्रीस भर देना है। देखिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है तो हम यहाँ पर मोबिल का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम मोबिल यूज़ करेंगे तो यहाँ जो इसका हम ग्रीस लगाएंगे वो पतला हो जाएगा और पतला होने के साथ साथ वो बाहर निकल आएगा। तो इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है इसलिए इसमें हम सिर्फ ग्रीस को ही यूज़ करेंगे। तो देखिए हमने इसमें ग्रीस भर दिया है और ग्रीस भरने के साथ अब इसका जो कवर है हम उसको भी इसमें लगा देंगे। तो देखिए ये हमने ग्रीस भर दिया है और अब इसका जो ये कवर है यहाँ पर इसको लगाकर इसी तरह से दाब देंगे तो ये अच्छे से लॉक हो जाता है। इसके बाद सफाई करेंगे और सफाई करने के बाद अब हम इसको भी जो इसकी बॉडी है उसमें देखिए डालकर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ये काम मैं इसका अच्छे से निपटा लेता हूँ और इसको बॉडी के अंदर फिट करके इसके जो बोल्ट होते हैं वो अच्छे से टाइट कर लेता हूँ, जिससे कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो और आपका टाइम वेस्ट होने से भी बच जाए। तो अब देखिए यहाँ इसके जो 3 बोल्ट हैं वो मैं एक एक करके लगा लूँगा और इसकी अच्छे से सेटिंग भी कर लूँगा। तो चलिए इस काम को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके 3 बोल्ट लगा लिए और साथ ही साथ इसकी देखिए यहाँ पर ये सेटिंग भी अच्छे से आ चुकी है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप इसका यूज़ हैमर से भी थोड़ा सा कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। तो इससे ये क्या होगा, ये बिल्कुल और भी फ्री हो जाएगा। तो अब इसको अच्छे से टाइट कर देना है और इसके तीनों जो बोल्ट है वो बिल्कुल भी लूज़ नहीं होने चाहिए। तो देखिए अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, यानी बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब हम इसमें इसका जो कैपेसिटर वगैरह है वो लगाएंगे और साथ ही साथ इसका जो कैपेसिटर होल्डर है उसको भी यहाँ पर हम लगाएंगे। तो देखिए ये अब बिल्कुल फ्रीली हो चुका है। तो अब इसके वायर हम नीचे की ओर करेंगे और जो कैपेसिटर होल्डर है देखिए ये वाला, इसको हम यहाँ लगाएंगे और इसमें एक छोटा सा स्क्रूज होता है, उसको यहाँ पर हम जब टाइट करेंगे तो वो इसी बॉडी के साथ साथ अटैच हो जाता है। अब ये देखिए कैपेसिटर है, हम इसको भी चेक करेंगे कि इसमें कितनी एमएफडी आ रही है। तो यहाँ देखिए सीरीज़ बोर्ड में जो बल्ब है ये वाला, ये मेरे पास 200 वाट का बल्ब लगा हुआ है, तो इसमें सीरीज़ का पता नहीं चलेगा। देखिए यहाँ जब मैं कैपेसिटर पर दोनों वायर अपने सीरीज़ वायर के लगाऊंगा तो यहाँ किसी तरह की शो होती हुई दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ से देखिए हम 200 वाट का बल्ब उतारेंगे और यहाँ पर हमें 100 वाट का बल्ब इसमें लगा देना है। देखिए तो अक्सर जब हम कैपेसिटर को चेक करेंगे तो वहाँ हमें 100 वाट का बल्ब भी लेकर इसमें यूज़ करना है, यानी हमने सीरीज़ बोर्ड में 100 वाट का बल्ब हमें लगाना है। तो देखिए अब यहाँ पर हमें बल्ब में एमएफडी दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ जैसे मैं कैपेसिटर के दोनों वायर पर सप्लाई देता हूँ तो यहाँ बल्ब 2.5 एमएफडी शो कर रहा है। तो अब यहाँ पर हमें यह पता चल चुका है कि ये 2.5 एमएफडी का कैपेसिटर है। इसके दोनों वायर को एक जगह लेंगे और उसको शॉर्ट करेंगे, क्योंकि ये कैपेसिटर इसमें सप्लाई को स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से जब हम इसको अगर पकड़ेंगे तो यहाँ पर हमें अच्छे से
तेज़ी के साथ इसमें शॉक लग जाएगा। तो अब देखिए एक येलो कलर के वायर को हम छोड़ देते हैं और जो 2 रेड कलर के वायर हैं उन दोनों रेड कलर के वायर पर हम कैपेसिटर के दोनों वायर लगा लेंगे, क्योंकि ये दोनों रेड कलर के वायर रनिंग और स्टार्टिंग है और येलो वाला जो है ये इसका कॉमन है। अब हम सीरीज़ वायर लेंगे और देखिए एक वायर हम येलो वाले पर और एक जो 2 रेड कलर के वायर है किसी पर भी हम लगाएंगे। तो यहाँ देखिए इस वाले वायर पर हमें फ़ैन उल्टा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, नीचे वाले पर चलाएंगे तो ये सीधा चलेगा। तो यह हमें क्योंकि इसको क्लॉकवाइज घुमाना है तो इसलिए जो नीचे वाला पॉइंट है इसका रेड वाला उस पर हमें इसको सप्लाई देनी है। तो देखिए एक वायर सीरीज वायर का हमने निकाल लिया है बोर्ड से, यहाँ इसमें सप्लाई नहीं है। एक वायर कैपेसिटर पर लगाएंगे और एक कॉमन पर लगाएंगे। तो देखिए अब ये हमारे जो वायर है ये बिल्कुल सीधे लग चुके हैं और फ़ैन के जो राउंड है वो बिल्कुल सीधे आने वाले हैं। तो चलिए बोर्ड में प्लग लगा लेते हैं और देखिए यहाँ पर ये जो फ़ैन है हमारा ये बिल्कुल अच्छी स्पीड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक इसमें फॉल्ट और होता है जो इससे अगली वीडियो मैंने बनाई थी, वहाँ पर मैंने ये नहीं दिखाया था। तो यहाँ देखिए दोनों वायर जब कैपेसिटर के आपस में टच हो जाते हैं तो देखिए यहाँ कुछ इस तरह से इसमें पटाखे की आवाज़ निकलती है। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी फ़ैन में पटाखे की आवाज़ क्यों आती है, तो देखिए ये कारण होता है जब दोनों कैपेसिटर के वायर आपस में शॉर्ट हो जाते हैं या टच हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से पटाखे की आवाज़ फ़ैन से निकलती है, यानी जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तो ये पटाखों की आवाज़ छोड़ता है। तो ये बात भी क्लियर हो चुकी है, ये अंदर से भी शॉर्ट हो सकते हैं और बाहर से भी शॉर्ट हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में फ़ैन पटाखे छोड़ेगा। तो देखिए अब ये फ़ैन हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है और बढ़िया स्पीड के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपने देखिए सीलिंग फ़ैन का जो जाम होता है वो किस तरह से तोड़ते हैं, यानी इसको कैसे फ्री करते हैं, ये अच्छी तरह से जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाएगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।